हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल के आबंध कोण का माप 104.5 डिग्री होने पर स्पष्टीकरण आप किस प्रकार देंगे। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जल में ऑक्सीजन का संकरण sp3 होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दो इसके पास होते हैं लोन पेयर। तो संकरण पता करने के लिए हम संकृत कक्षकों की संख्या पता करते हैं, और संकृत कक्षकों की संख्या होती है संकृत कक्षक सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। इसको हम n से लिख लेते हैं। यदि n का मान 1 आए तो इस स्थिति में कोई परिणामी संकरण नहीं होगा, क्योंकि एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं होता। कोई परिणामी संकरण नहीं। यदि n बराबर 2 हो तब sp संकरण, n बराबर 3 हो तब sp2 संकरण, n बराबर 4 हो तब sp3 संकरण, n बराबर 5 हो तब sp3d संकरण। तो अब देखिए, यहां दो तो लोन पेयर हैं और दो सिग्मा बंध हैं, यानी कि n का मान हो गया 4, तो फिर संकरण हो गया sp3। और जब sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति में बंध कोण बदल जाता है। सामान्यतः लोन पेयर प्रतिकर्षण बढ़ने पर बंध कोण घट जाता है। तो लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी तो एक ही संकरण में बंध कोण परिवर्तित होगा। जैसे CH4 में कार्बन का संकरण sp3 4 सिग्मा बंध है, यानी सभी सिग्मा बंध लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर नहीं है तो फिर जो बंध कोण होगा sp3 संकरण में वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। वहीं जब NH3 की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन के पास आ जाता है एक लोन पेयर। संकरण अभी भी क्या है, sp3 है, 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर, तो n का मान 4 है। लेकिन इस स्थिति में लोन पेयर के कारण बंध कोण घटकर हो जाता है 107 डिग्री। और इसी संकरण में H2O में दो लोन पेयर हो जाते हैं ऑक्सीजन के पास। तो संकरण तो अभी भी sp3 है, लेकिन बंध कोण और घटकर हो जाता है 104.5 डिग्री। तो लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण जल में बंध कोण 104.5 डिग्री आता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।